क्या मामला है? जगदीशपुर पहुंची हुई है अनुमंडल में डीएसपी साहब से मिलने के लिए। मैं डीएसपी साहब के यहाँ इसलिए आई थी कि कल मेरे ससुर और मेरे देवर तिलक में गए हुए थे। वहाँ पे जाने के बाद राकेश ओझा ने क्या किया, झूठा एफआईआर दर्ज करवाया है मेरे ससुर और मेरे देवर के खिलाफ़। इसीलिए मैं जगदीशपुर आई थी डीएसपी साहब के पास कि मैं उनसे न्याय के गुहार लगा सकूं। राकेश ओझा का ये पेशा बन चुका है। वो अपने राजनीतिक को ज़िंदा रखने के लिए हर समय कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। आए दिन उनका यही काम है। हमारे ही नाम से उनका दाल रोटी चलता है। हर वक्त उनका सोच यही है कि कभी किसी को फंसा दिया जाए, कभी किसी को फंसा दिया जाए। ये पुराना मुद्दा है। हर समय उनके पिता भी यही करते थे, वो भी यही कर रहे हैं, जो कि उनसे कोई लेना देना राजनीति के मामले में हम लोगों का है नहीं। उनका अलग दल है, हमारा अलग है। वो अपना चुनाव लड़ें, पर हम लोगों को बदनाम करके नहीं। मैं डीएसपी साहब से यही कहने आई थी कि इसका जांच पड़ताल खूब अच्छी तरह से करें, किसी को निर्दोष फंसाना नहीं है। वो अपना काम सही तरीके से करें और हम लोग शांति रखना चाहते हैं। और ये जानबूझकर ये उल्टा सीधा हरकत करते रहते हैं। ये अपने आप को फेमस करने के लिए भी ऐसा करते हैं। कभी कभी तो मीडिया में ऐसी बातें करते हैं, पागल की तरह बोलते हैं कि न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय के बाद मैं करूँगा जो करना होगा। ऐसी ये बातें बोलते हैं। न्यायालय से भी अपने आप को ऊपर समझते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको जज का पद भी दे देना चाहिए। राकेश ओझा के द्वारा आरोप लगाया गया था कि गाड़ी के देकर फायरिंग की गई, तो इस संबंध में आप यहाँ मिलने आई थी? हाँ, इसी मामले में बहुत हो चुका है। ये लोग हर समय कुछ ना कुछ झूठा आरोप लगाते ही रहते हैं। इन लोगों को तो खटक रहा है कि कैसे शिवाजीत मिश्रा बाहर आ गए, कैसे किशुन मिश्रा बाहर है, अपने घर को ये लोग कैसे संभाल सकते हैं। इन लोगों ने कभी हम लोगों को चैन से रहने नहीं दिया है और अभी ये खटक रहा है। हर वक्त कुछ झूठा सच बात बोलते रहते हैं। न्यायालय से भी ये अपने आप को ऊपर समझते हैं, प्रशासन से भी अपने आप को ऊपर समझते हैं। कभी जांच अच्छी तरह से हुई नहीं है। हम चाहते हैं कि अच्छी तरह से जांच हो। आखिर क्या हुआ, कुछ पता चला आपको? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है। डीएसपी साहब के पास आए हैं, उन लोगों को अपने तरीक़ा से पता लगाना है, वो ठीक अपने तरीक़ा से पता लगाएंगे। मगर ये जितना आरोप है सरासर झूठ है, एकदम झूठ है, सफ़ेद झूठ बोलते हैं। वो कहा जा रहा है कि जो निजी कार्यक्रम है वहाँ पे ये गए थे, क्या आपके परिवार से भी वहाँ पे लोग गए थे? हमारे परिवार को निमंत्रण था वहाँ। हम लोगों के यहाँ कार्ड भी है। हाँ, पता भी नहीं था कि वो लोग गए हैं, नहीं तो हमारे परिवार वहाँ जाते ही नहीं। जाने के बाद उन लोगों ने देखा कि ये लोग भी आए हैं। हाँ, तो वो लोग वहाँ से उठकर चले गए। कुछ देर बाद ये लोग भी नाश्ता पानी करके वहाँ से उठ के चले गए, जो कि मैंने सुना है। और ये लोग को घर आने का बाद तुरंत 5 मिनट बाद हमारे दरवाजे पे पुलिस प्रशासन आती है। 5 पुलिस आती है और हमारे गाड़ी तो अभी बाहर में ही थी। उनको आने के बाद पता चलता है कि एफआईआर दर्ज किया गया है, चेकिंग होती है गाड़ी को, किसी को कुछ मिला नहीं। पुलिस प्रशासन अपना काम करके चली गई। मगर फिर पता चला सुबह में कि इन लोगों ने खूब अच्छी तरह से एफआईआर किया है। इसके लिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। अभी डीएसपी साहब के द्वारा क्या कहा गया, क्या बातें हुई? उन्होंने बताया कि ठीक है, इसको अच्छी तरह से जांच किया जाएगा। जांच करने के बाद जो होता है देखते हैं। हम लोगों का भी मांग है, हम लोग को न्याय चाहिए। देखें, क्योंकि बार बार मेरे परिवार को ऐसे ही बर्बाद किया जाता है। बार बार, एक बार नहीं, हर एक बार ऐसा होता है। कभी तो अच्छी तरह से जांच हो जाए, मेरा भी यही मांग है। इस संगीता देवी, ब्लॉक प्रमुख, शाहपुर।